फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल। फ्रेंड्स, आज का दिन मैं फिर से एक स्टॉक को लेकर आया हूँ आपके पास। ये स्टॉक्स रिस्की स्टॉक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये स्टॉक्स को आप जितना भी रिस्क की अंदर जितना भी आप रिस्क कह सकते हैं उतना ही रिस्क है। वेरी वेरी रिस्की है ये एक वेरी रिस्की स्टॉक के बारे में हम बोलने जा रहा है। आप जितना भी भीड़ लगा दीजिए उसका ऊपर वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि जिन लोगों ने ओनली जो ये देख सकते हैं, पेन झेल सकते हैं, 50% 60% चल सकता है, 50 और 60% डाउन हो जाएगा। आपका कैपिटल भी चल सकता है। सपोज आपने 2000 की 2500 चलाएगा, कैपिटल भी चलाएगा, मतलब 70% डाउन हो सकता है ऐसे भी। और इस रिस्क को लेकर जो चल सकता है वो जितना भी उनको शेयर मार्केट में करोड़पति लोग कहते हैं ना, ये स्टोरी नहीं है। इन सब स्टॉक में इन्वेस्ट करके लोग हो जाते हैं। फिर उल्टा भी हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने रिस्की इन्वेस्टर नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को बोलता रहा हूँ, यहाँ पर ही आप एग्जिट कर सकते हैं। मेरा कोई इतराज़ नहीं है, आप अभी यहाँ से निकल सकते हैं। क्यों? ओनली द रिस्क कस्टमर। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये स्टॉक सिर्फ उन लोगों को लिया है। और चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्यों मैं ये स्टॉक के चुना हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा फंडामेंटल देख लूँगा क्यों, और तीसरी बात चार्ट देख लूँगा। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मिला उनको, एक्सीलेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी मिला है, लेकिन वो स्टॉक पहले से ही एक रिस्की लेकिन इंटरेस्टिंग स्टॉक है। चलिए देख लेते हैं क्या है स्टॉक। अभी आया है स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के चार्ट के ऊपर। आप देख ही सकते हैं, स्टॉक का चार्ट देखकर आपको मालूम हो जाएगा किस तरह का वोलेटिलिटी है स्टॉक के अंदर और कितना रिस्की है। अमाउंट भी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है कम है। कम ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, रिस्क तो रिस्की होता है। और जिन लोगों का पेन झेलने का आदत है कर सकते हैं, उन लोग थोड़ा सा इम्प्रूव होते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं स्ट्रेट 5 ईयर्स पे आ जाता हूँ, आप देख लीजिए 5 ईयर्स में। इसके बाद क्या है, कभी यहाँ से नीचे उतरा, उसके बाद देखिए कितना इनका अंदर पोटेंशियलिटी हो गया है। अब यहाँ पर 123% जंप हुआ है। फिर से देख लीजिए कितना डाउन है, 70% मैं जो बोल रहा था आपको पहले, 70% डाउन हो सकता है। ये 70% ही है। आपका 10,000 रुपया 2,000 हो सकता है, आपका 10,000 रुपीज़। लेकिन इसका अंदर भी पोटेंशियलिटी है, इसका अंदर भी ये रिस्क की स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक आपको प्रॉफिट भी दे सकता है उतना ही ज़्यादा। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसको फंडामेंटल देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ये क्या बनाता है, इनको का प्रोडक्ट क्या है। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिखा रहा है, यहाँ पर इन लोगों का जो काम है, मैन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लॉन्गिट्यूडनल सबमर्ज एयरसी वेल्डेड लाइन पाइप्स फॉर वेरियस साइज एंड कॉन्फॉर्मेंस with various specification to meet the growing global demand। ये एक मालूम ही होगा, ये पाइप तो हर जगह पर इन वर्ल्ड एवरीवेयर इस तरह का पाइप का डिमांड है और रहेगा ही। और क्योंकि ये डिमांड चलता ही रहेगा, और ये सब कंपनी जो है ये सब टोटली डिपेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। फ्रैंकली स्पीकिंग, दोस्त का क्या है, ये ऑर्डर आपको मिलेगा और यहाँ से इनको इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा, स्टार्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो स्टॉक ऑलरेडी आपको लार्ज कैप में है, मिड कैप में है, ऑलरेडी दोज प्रूफ दे आर गुड। बट फ्यू स्टॉक ऐसे भी रहते हैं जो रिस्क स्टॉक है, आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है। पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 1% आप लगा दीजिए। सपोज आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, सब उसका अंदर 1,000 रुपया कि 2,000 रुपया यहाँ पर लगा दीजिए। ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1% दे दीजिए यहाँ पर 1,000 रुपया, कितना 93 रुपीज़ है, जिससे आपको 10 क्वांटिटी और 11 क्वांटिटी आप ले लीजिए यहाँ से, और देख लीजिए 11 क्वांटिटी कहाँ पर जाते हैं, ना जाते हैं, क्या रिस्क ले लेता है, कम अमाउंट में ले लेता है, और इसको होल्ड करना चाहिए आपको ज़्यादा टाइम तक। आप देखते हैं क्या होता है। देखो लार्ज कैप में आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको रिटर्न क्या मिलेगा, मैक्स टू में सबको डबल होगा 5 ईयर्स में। आपको क्या होगा इससे, आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए, जहाँ पर था आज से 5 साल पहले, अभी भी कम ज़्यादा वहीं पर ही है। कितना रिटर्न मिल रहा है आपको, TCS पे कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। इन्फोसिस तो 50 वीक लो भी हो गया है। अब बोलिए कहाँ पर आपका रिटर्न मिलेगा।
अब ये सब स्टॉक को आप लोग को देखना है, आपको रिस्क लेना है तो थोड़ा सा रिस्क इन सब स्टॉक्स में भी लेना है। अब ये सब स्टॉक्स चल गए तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। चलिए फंडामेंटल आ जाते हैं शॉर्ट में। मैंने बता ही दिया था, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ HSAW पाइप का है, और सॉरी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ऑफ HSW पाइप का है, और ये इंस्टॉल कर रहा है 1 मिलियन टन का टोटल कैपेसिटी है। ये सब पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, शॉर्ट में आ जाता है। अभी कहाँ पर है कंपनी, 93 है इनका करंट मार्केट प्राइस, हम देख ही लिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 500, ये मैं 2-3 बार क्यों बोल रहा हूँ, 560 है इनका मार्केट, मतलब कि माइक्रो कैप जैसे है, ठीक है। और अब इनको जो ऑर्डर मिला है, मैं आऊँगा कितना ऑर्डर मिला है, ये इसका डबल से भी ज़्यादा ऑर्डर इनको मिला है। चलिए देख ही लेते हैं ऑर्डर कितना है। चलिए क्विकली, हमको टाइम कम है और क्विकली जाना है। स्टॉक पी देखिए कम है, क्यों कम है, क्योंकि इसका अंदर जो कंटिन्यू अप एंड डाउन होते जा रहा है, अभी डाउन में है इसीलिए 8 है स्टॉक पी। तो इसका मतलब ये नहीं है पी कम है मतलब गुड स्टॉक है कि बैड स्टॉक है, ऐसे नहीं। इसे इस सिंपल पी देखकर कुछ भी नहीं मालूम हो सकता। चले आइए हम आज देते हैं ROC के ऊपर, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कम नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, थोड़ा सा इसमें डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही कम है, मतलब डेप्ट फ्री है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। चलिए आ जाते हैं, प्लेजिंग किया है कुछ, और प्लेजिंग करने की रीज़न भी कुछ है इनका अंदर। आ जाते हैं प्लेजिंग, ये देखिए प्लेजिंग है। अब प्लेजिंग मतलब ही खराब है, इसका कोई रीज़न नहीं है। आप लोन लिया है मतलब ही आप खराब है, इसका कोई मतलब नहीं होता। आप लोन लेकर क्या किया है वही देखने के बात है। आप लोन लेकर खा गए तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुछ कंपनी के अंदर लगाया है और वही कंपनी से आपको प्रोडक्शन मिल रहा है तो वो लोन लेना ही चाहिए, नहीं तो आपको कैसे इम्प्रूवमेंट होगा ना। आ जाते हैं यहाँ पर, चले आते हैं प्रोस कॉन तो रहेगा ही, और प्रोज भी देख लेते हैं। कॉन्स के अंदर प्रोस तो होगा ही, इसका अंदर प्रोस के अंदर देखिए एक पॉइंट है, रिड्यूस कर रहा है डेप्ट को, ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, अच्छा चीज़ है। ये डेप्ट फ्री कंपनी पहले ही आप लेना चाहिए। इसका डेप्ट कितना है, जितना भी माइक्रो कैप होगा ना, पहले आपको देखना है डेप्ट, क्योंकि बड़े जो ये सब माइक्रो कंपनी होता है ये सब स्टॉप हो जाता है डेप्ट के वजह से। डेप्ट ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, डेप्ट जितना भी बढ़ जाएगा वो आपका प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा, वो आपका नेट प्रॉफिट घटता जाएगा और अल्टीमेटली कंपनी को विंड अप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मुझे लग रहा है, ये डेप्ट कंटिन्यूअसली कम घटाते जा रहा है। चलिए नो प्रॉब्लम, मैं देख ही लेता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी थोड़ा सा है, प्रोमोटर प्लेजिंग ठीक ठाक है, वो तो होगा ही, मैंने पहले ही बताया। कंपनी लो रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट मिले इसके बाद नेक्स्ट 1 ईयर के बाद आपको मैं ही दिखा दूंगा जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा। ये एक वेरिएबल है फ्रेंड्स, ये अभी 10 है, कल 20 होगा, परसों 30 होगा, इससे कुछ नहीं होता। आ जाइए नेक्स्ट, आपको पीर कंपैरिजन कोई ज़रूरत नहीं है। आ जाइए क्वार्टरली के ऊपर, देखिए इनका सेल्स कितना कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। और नेक्स्ट आ जाइए, एक्सपेंस तो होगा ही, अभी एक्सपेंसिव है, फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है। आप आ जाते हैं इनकम के ऊपर, अदर इनकम बढ़ गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इम्प्रूव, पहले नेगेटिव था अभी पॉजिटिव आ गया है, 49 हो गया करोड्स। नेट प्रॉफिट नेक्स्ट चले आते हैं वेरी क्विकली, सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट गुड है, उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट में देखिए थोड़ा सा घट गया है, लेकिन ऑर्डर मिला इसके वजह से देखिए। लेकिन यहाँ पर है जो सेल्स ग्रोथ है, देखिए सेल्स ग्रोथ कम ज़्यादा होते जा रहा है। ये सब कंपनी में सेल्स ग्रोथ कम ज़्यादा हो, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जितना टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से ही आपको प्रॉफिट होगा। एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद इन लोगों का अंदर 100-200% जंप हो जाता है कभी कभी। तो मैंने तो पहले ही बताया 70% आपको डाउन हो सकता है, तो 200% जंप क्यों नहीं हो सकता है। सो ये तो होगा ही। बोरोइंग कितना है, बोरोइंग कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है। अब 368 बोरोइंग था, अब 244, उसके बाद 294, 296, अब ओनली 57 हो गया है। मैं इन लोगों ने बोरोइंग कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते जा रहा है, अच्छी बात है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर और चले आते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो आई पॉजिटिव है। चलिए रेशियो, डेटा रेशियो देखिए, कम 115 था, अभी वहाँ से घट के आ गया है 93 पे। तो ठीक है, गुड थिंग है। जितना भी डेटा डे कम होगा, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और क्रेडिट में लेना, क्रेडिट अब कम दिन में आपको सुधर रहा है, मतलब क्विकली बोलना है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है। आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपके पास, तो आपको कुछ लेना है क्रेडिट में, उधार में लेना है। आप कितना टाइम क्विकली आप धार को चुका रहे हो, यही है डेटर्स डे, कितना क्विकली,
मैं आप लेता हूँ 100 डे के बाद मुझे वो लेकर प्रोसेस किया, कॉस्ट ऑफ गुड मिला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किया, वो मैन्युफैक्चर पे आया, पैकेजिंग किया, वो चले गए कस्टमर के पास, कस्टमर से प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट से मैं दे दूंगा जितना भी डेटर्स है। और ये जितना क्विक होगा, जितना भी कम होते जाएगा, उतना मतलब है मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा होते जा रहा है। चलिए क्विकली, टाइम बहुत कम है, चले आते हैं नेक्स्ट। ROC ठीक ठाक है। प्रोमोटर देखिए, प्रोमोटर माल खरीद रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं देखिए 44 था, 45 हो गया, 4568 है, 42 था, 4262 था। कंटिन्यूसली ये माल खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है ये आपको तो मालूम ही होगा। आपके कंपनी के अंदर पोटेंशियलिटी है और एक ना एक दिन कितना भी प्रॉफिट होगा। इन लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्यों? इन लोगों के पास शेयर ज़्यादा है। सो इन लोग जानते हैं लॉस भी होता है, इन लोगों के पास लॉस होता है ज़्यादा। तो इन प्रोमोटर लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन लोगों का टेंशन आप हमसे ज़्यादा है। सो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैं एक बोल रहा हूँ कि देखिए, एक ज़्यादा नहीं 2-4 स्टॉक ले सकते हैं आप, लेकर देख लीजिए। ज़्यादा अमाउंट नहीं, 5 से 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कीजिए, वो देख लीजिए कि क्या होता है। और मैक्सिमम ये भी नहीं हो 1000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दीजिए। 100 रुपीज़ का एक स्टॉक का है, 10 स्टॉक खरीद के ले लीजिए, उसके बाद देख लीजिए 2-3 वर्ष के बाद क्या होता है। नेक्स्ट चले आते हैं फ्रेंड्स। अभी आ गए हैं लास्ट जो बात है वो पर, ये पर कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको। मैन इंडस्ट्री चार्ज 9% क्योंकि एक कंपनी है बैक और एक्सपोर्ट ऑर्डर 1300 हम लोगों ने देख ही लिया, पूरा कवर कर लिया। ये एक्सपोर्ट ही करते हैं, पाइप वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं इन लोगों ने। देखिए यहाँ पर लिखा है 1000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट है और ये 9% जाम किया है 1000 करोड़ का। देखिए फ्रेंड्स, इनका अंदर कितना मार्केट कैप था? अंदर मार्केट कैप था 558 करोड़। अब इनको ऑर्डर कितना मिला? ऑर्डर मिला इन लोगों को। तो अब बोलिए यहाँ का देखिए अब क्या होगा इनका अंदर, आप कह सकते हैं। अब ये देखिए क्या होगा। तो लास्ट जो बात है 2000 इन लोगों ने बताया है यहाँ पर फ्रेंड्स कि अभी ये जितना भी ऑर्डर मिला इन लोगों का टोटल 1300 और पहले था 700 करोड़, मतलब 2000 करोड़ का इन लोगों का ऑर्डर मिला। 2000 करोड़ का टोटल ऑर्डर मिला। ये एग्जीक्यूट हो जाए 6 to 8 मंथ्स, मतलब 6-8 महीने के अंदर आपको ये कितना जंप होने वाला है आप ही देख सकते हैं। चलिए यहाँ तो कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट वर्ड मैं बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं लास्ट वर्ड आपको बोल रहा हूँ, बार बार वार्निंग दे रहा हूँ कि ये स्टॉक ये स्टॉक 70% 80% भी डाउन हो सकता है। और जंप जब करेगा, ये इस टाइम ऑर्डर मिला इन लोगों का और इन ऑर्डर उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनसे डबल से ज़्यादा है। तो देख ही लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।